एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिकी था। चिकी हर सुबह अपने मधुर गीतों से गांववासियों का स्वागत करती थी। उसकी मीठी आवाज से हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। एक भीषण तूफान आया और सारे पेड़ पौधे उखड़ गए। चिकी के घर का भी हिस्सा टूट गया। चिकी उदास हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करेगी। गांव वाले चिकी की चिंता समझते हुए उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने मिलकर पेड़ पौधे लगाए और चिकी के घर की मरम्मत की। चिकी भी सबकी मदद करने लगी। उसने गांव वालों को उत्साहित करने के लिए गाना गाया और उनका मनोबल बढ़ाया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोग फिर से खुशहाल रहने लगे। चिकी ने सबके साथ मिलकर खुशी से गाया, हम सब मिलकर ही अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं। उस दिन से चिकी की आवाज और भी प्यारी लगने लगी और गांव वाले उसकी मदद और प्रेम को कभी नहीं भुला सके। सरिता एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही प्यारी और ईमानदार लड़की थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता रामू जी एक किसान थे और कभी कभी दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा फसल नहीं उग पाते थे। सरिता की माँ राधा जी घर का कामकाज संभालती थी और अपनी बेटी के लिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन सरिता के स्कूल में एक बड़ा इवेंट होने वाला था। स्कूल ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें पुरस्कार राशि का प्रस्ताव था। सरिता ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी काम समय पर किए और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग लिया। जब परिणाम घोषित हुआ तो सरिता को पहली पुरस्कार प्राप्त हुआ। घर आने पर उसने खुशी के साथ पुरस्कार की राशि अपने माता पिता को दिखाई। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही गायब हो गई जब उसने देखा कि उसकी मां की आंखों में आंसू थे। राधा जी ने सरिता से कहा, बेटा तुमने हमें गर्वित किया है, लेकिन ये पुरस्कार हम नहीं ले सकते। सरिता चकित हो गई और पूछा, माँ क्यों? राधा जी ने धीरे से कहा, कल तुम्हारी माँ के पड़ोसी ने हमें कुछ पैसे उधार दिए थे जो हमें जल्दी लौटाने थे। हमें इस पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने इज्जत और सच्चाई के साथ उन पैसे को लौटाया। तुम्हारे पिता ने हमारी सच्चाई को बनाए रखा, भले ही हमारी जरूरत कितनी भी थी। सरिता ने समझाया कि ईमानदारी की कीमत सबसे बड़ी होती है। उस दिन से उसने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। राहुल और साक्षी का प्यार बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और हर पल एक दूसरे के साथ बिताते थे। साक्षी की हंसी में वो जादू था जो राहुल को किसी और दुनिया में ले जाता था। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और राहुल ने साक्षी से अपने प्यार का इजहार किया। साक्षी ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा गईं। एक दिन राहुल को एक अच्छे मौके के लिए विदेश जाना पड़ा। साक्षी और राहुल ने खुद को एक दूसरे से दूर रहने की कठिनाई को समझा और बिछड़ने से पहले उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे और कभी एक दूसरे को भुलाएंगे नहीं। राहुल की विदेश में व्यस्तता और साक्षी की परेशानियों के बीच धीरे धीरे उनका संपर्क कम हो गया। साक्षी ने राहुल को कई बार पत्र लिखा, लेकिन कभी उत्तर नहीं मिला। वो हर दिन उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। एक दिन साक्षी ने सुना कि राहुल एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसने तुरंत उसके पास जाने का फैसला किया। जब वह अस्पताल पहुंची तो राहुल की हालत बहुत ही गंभीर थी। साक्षी ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक भारी गम था। राहुल ने उसे देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुझे माफ करना साक्षी, मैं बहुत देर से लौट सका, लेकिन मैं जानता था कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकोगी। साक्षी ने उसकी हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी राहुल, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। राहुल ने एक अंतिम सांस ली और साक्षी के हाथ में अपना हाथ छोड़ दिया। साक्षी का दिल चीरकर टूट गया, लेकिन उसने राहुल के बिना जीवन जीने का साहस जुटाया। उसने अपने दिल में राहुल की यादों को संजोते हुए जीना जारी रखा और हमेशा उसके प्यार को याद किया। राहुल का अलविदा साक्षी के दिल में एक गहरा खालीपन छोड़ गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को राहुल की यादों के सहारे जीना सीख लिया। लता एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके पिता रमेश एक किसान थे और उसकी माँ सुशीला घर का काम संभालती थी। लता का एक सपना था, पियानो बजाना। गांव में किसी के पास पियानो नहीं था, लेकिन लता ने एक पुरानी पियानो की धुन सुनी थी और वही उसके दिल में घर कर गई थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और उसने गांव के स्कूल के लिए एक नया पियानो दान किया। लता की खुशी का ठिकाना न रहा।
उसने ठान लिया कि वह पियानो बजाकर दिखाएगी। लता रोज स्कूल जाती और पियानो पर अभ्यास करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह पियानो बजाने लगी और उसकी धुनें गांव में हर ओर सुनाई देने लगी। उसकी संगीत की कला ने सभी को प्रभावित किया। फिर एक दिन रमेश बीमार पड़ गए और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। लता ने अपनी पियानो की धुन को बेचने का फैसला किया ताकि वह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटा सके। उसने अपने पसंदीदा गीत की एक रिकॉर्डिंग बनाई और उसे स्थानीय बाजार में बेचने का निर्णय लिया। लता की मेहनत ने रंग लाया। गांव वालों ने उसकी मदद की और कुछ ही दिनों में इलाज के लिए पैसे जुट गए। रमेश का इलाज सफल रहा और वह ठीक हो गए। लता के सैक्रिफाइस और लगन ने उसकी मां और भाई को गर्वित किया। पियानो की धुन अब भी गांव में गूंजती है, लेकिन अब वह सिर्फ एक संगीत की धुन नहीं है, बल्कि एक सच्चे प्रेम और समर्पण की कहानी भी है। लता ने दिखा दिया कि कभी कभी सबसे सुंदर धुनें जीवन की कठिनाइयों को भी मधुर बना देती हैं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।